आत्मिक भूख और प्यास रखें, जैसा कि मत्ती की पुस्तक उसके 5वें अध्याय की 6ठी आयत में लिखा, धन्य है वह जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मेरे प्रियो, इस ऊपर लिखे वचन में हम पढ़ते हैं कि जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे, यानी कि जो परमेश्वर को पाने और उसके करीब जाने के लिए आत्मिक भूख और प्यास को रखते हैं वो तृप्त किए जाएंगे, मतलब उनकी भूख और प्यास मिटाई जाएगी। याद रखें, भूख और प्यास एक स्वस्थ व्यक्ति की निशानी होती है। अगर भूख प्यास लगनी बंद हो जाए तो ये एक बीमार शरीर की निशानी होती है। जब हम काम करते रहते हैं तो हमें भूख भी लगेगी, पर जब हम काम नहीं करते तो हमें भूख भी नहीं लगती। और इसी तरह से जब एक आत्मिक व्यक्ति, एक मसीही इंसान जिसकी भूख और प्यास परमेश्वर के लिए बंद हो जाए तो वह बीमार है, क्योंकि उसकी आत्मिक स्थिति ठीक नहीं है। वह आत्मिक रीति से बीमार है। अगर वह अपना इलाज नहीं करेगा तो एक दिन आत्मिक रीति से मर जाएगा और परमेश्वर से दूर हो जाएगा। यानी कि अगर वो प्रार्थना करनी छोड़ दे और रोजे रखने बंद कर दे तो एक दिन वो आत्मिक रीति से मर जाएगा। मेरे प्रियो, जिस तरह बाइबल में हम दानियल के बारे में पढ़ते हैं कि दानियल दिन में 3 बार परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने जाता था और उसको प्रार्थना करने की आदत थी, यानी कि दानियल परमेश्वर के लिए भूख और प्यास रखने वाला व्यक्ति था। दानियल की ये आदत बन चुकी थी कि वह दिन में 3 बार प्रार्थना जरूर करता था। कई प्रकार के हालात ऐसे हैं जो 30-35 सालों से चलते आ रहे हैं और जो नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनके कारण लोग बहुत सी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कुछ मुश्किलें भूख और प्यास से ही बदल सकती हैं। कुछ लोग बोलते हैं समय के साथ कुछ भी नहीं बदलता। यह इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। लोग कहते हैं कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप कोई कदम नहीं उठाते कुछ नहीं बदलता। याद रखें, जिंदगी में बहुत सारी चीज़ों को आप सुनते हो जो गलत है, या मुहावरे हैं कि समय के साथ चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। समय के साथ कभी भी देश आज़ाद नहीं होते। अगर लोगों में भूख और प्यास होती है और कुर्बानियाँ दी जाती है तो ही देश आज़ाद होते हैं। मेरे प्रियो, जब आप भूख रखते हैं कि बस अब बहुत हो गया, मैं अपने हालातों को बदलते हुए देखना चाहता हूँ, तो फिर आप परमेश्वर के करीब जाते हैं। और जब आप उसके हुक्मों को पूरा करते हो तो आपके अंदर एक भूख और प्यास उमड़ती है कि नहीं, मैं परमेश्वर के और करीब जाऊँगा। अपने आप आपका रिश्ता नहीं होता, आपको ढूंढना पड़ता है। 25-30 साल होने के बाद आपको महसूस होता है कि अब मैं शादी करना चाहता हूँ। इसलिए आप अपने जीवन में परमेश्वर के करीब जाएं, ताकि आपके अंदर बार बार प्रार्थना करने और उपवास करने और बाइबल पढ़ने की भूख और प्यास उमड़े और परमेश्वर के साथ आपका गहरा संबंध बन सके, ताकि परमेश्वर अपनी मर्जी को आपके जीवन में पूरा कर सके और आपकी भूख और प्यास मिटा सके।